हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पहला क्लास था। आज जो है क्लास दूसरा है। और क्लास दूसरा में कल हम 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। इटली और जर्मनी जो है किस महादेश के अंतर्गत है। आपका ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप जो है, यूरोप इटली और जर्मनी के महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। पहला है हिटलर, ऑप्शन बी है विलियम प्रथम, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है मेजनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। आपका अगला सवाल है, पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग को बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि हर बार पूछा जाता है। क्लास 10 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान। यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। आपका अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में, जो आपका पहला ऑप्शन राइट है। आपका अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध, ऑप्शन बी, सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आपका अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी जो है यंग यूरोप की स्थापना किया था। आपका अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की। आपका अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। तो ध्यान से देखिएगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, सीडान का युद्ध कब हुआ। सीडान का युद्ध कब हुआ। आपका अगला प्रश्न है, सीडान का युद्ध कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1867, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी है 1871। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1870। 1870 ईस्वी में जो है सीडान का युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडोन में। सेडोन में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आपका पहला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी है।
वियना जो है किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपका अगला सवाल है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? आपका पहला ऑप्शन है 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1860। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है पूर्ण जागरण, ऑप्शन बी है धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी है गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी है फ्रांस की क्रांति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, मेटरनिक। मेटरनिक जो था वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष था। आपका अगला प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आपका पहला ऑप्शन है गणतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी है पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना, ऑप्शन डी है नेपोलियन की पूर्ण व्यवस्था करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना। आपका अगला प्रश्न है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, गेरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन सी गेरिबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती का गठन किया था। आपका अगला प्रश्न है, जाल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जाल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1834 ईस्वी में। जाल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गॉस्टिन
की संधि किस वर्ष हुई? गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1865 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सॉरी, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान को। चलिए ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी भेज दीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।